अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 14 से स्टार्ट करना है। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था जिसमें एग्जांपल नंबर 13 की थी, ठीक है। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना, आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हैं तो आप पहले वो सुने, क्योंकि उसमें डिटेल से बताया हुआ हर स्टेप। अगर आपको वो एग्जांपल समझ आ जाती है फिर आपके लिए आगे सारी आसानी है, ठीक है। आप पहले वो सुने फिर इस लेक्चर को सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। यूज़ द पावर सीरीज़ मेथड टू ऑब्टेन जनरल सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें सेम वही काम करना है कि हमने पावर सीरीज़ फार्मूला यूज़ करना है। वो क्या था, y इज़ इक्वल टू समीशन के 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के, ठीक है। इसको ही लेकर चलना है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 14 का सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वाई हमारे पास क्या होता है, समेशन के 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के होता है, ठीक है। हमने इसमें कितने डेरिवेटिव है, हमारे पास दो डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है ना। वाई डबल डैश है ना, तो इसका मतलब हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं। एक दफ़ा लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, दूसरी दफ़ा लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुट कर देना, ठीक है। डबल डेरिवेटिव प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देनी हमारे पास, तो ये चीज़ बन जानी, ठीक है। अब हमने इंडेक्स सेम करने हैं। वो कैसे करने हैं कि इधर पावर देखें, एक्स की पावर क्या है, के माइनस टू, और इधर सिंपल के है, ठीक है। हमने इसकी पावर भी के कर देनी है। हमने पुट कर देना है कि के को के प्लस टू करें तो हमारे पास जो प्लस माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, एक्स की पावर के ही बच जाएगी, ठीक है। फर्स्ट समेशन में हमने रिप्लेस कर देना है के इज़ इक्वल टू के प्लस टू, ठीक है। ये पुटिंग कर देनी हमने, इधर देखें, ए के प्लस टू, के प्लस टू, के माइनस वन है ना, तो इधर के प्लस टू आ जाना। जब टू पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस का टू वन आ जाना, ठीक है। एक्स की पावर जब के पुट करेंगे, के प्लस टू की पावर, तो प्लस माइनस कैंसिल, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि हमारे पास कौन सी कॉमन चीज़ है। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, समेशन के 0 से इन्फिनिटी और एक्स की पावर के आ रहा है, ठीक है। कॉमन हमने चीज़ें जो कॉमन थी वो हमने निकाल लिया। अब हमने ये टर्म ली है, ए के प्लस टू, के प्लस टू, के प्लस वन प्लस ए के इज़ इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करें ना, तो ये ए के इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास ए के प्लस टू इज़ इक्वल टू माइनस ए के ओवर के प्लस वन, के प्लस टू आ जाना है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, के की 0 रखेंगे तो ए टू की वैल्यू आ जाएगी। जब ए वन रखेंगे A3 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। जब हमने इसको के को 0 रखा तो हमारे पास क्या आ गई, A2 इज़ इक्वल टू माइनस A0 ओवर, इधर 0 रखा 1 और इधर 0 रखा तो 2, हमारे पास ये आ गई, ठीक है। A2 की पावर क्या आ गई, A2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस A0 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही A3 की निकालिए, A4 की निकालिए, A5 की, A6 की, सो ऑन ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जितनी भी हमारी वैल्यूज़ निकली हैं इसको हमने y में पुट कर देना। y ये वाला नहीं, ठीक है, वो जो पहले y इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सीरीज सोल्यूशन, y इज़ इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x2, इस तरह, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये देखिए, जब हमने y के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाना है, हमने इधर A1 की वैल्यूज़ अलहदा कर ली हैं और A0 की वैल्यूज़ अलहदा कर दी हैं, ठीक है। हमारे पास A0 की वैल्यू ये है और A1 की वैल्यू ये हमने अलहदा अलहदा कर ली। इसमें से A0 कॉमन आ गया तो हमारे पास ये टर्म बच गई, प्लस इसमें से A1 कॉमन आ गया तो हमारे पास ये टर्म बच गई, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें तब भी ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू A0 कोस एक्स प्लस A1 साइन एक्स, ठीक है। दोनों तरह से आपका आंसर ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 15 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड linearly independent solution of the differential equation y double dash minus 2xy dash plus y is equal to 0 by the method of power series expansion। सेम एज इट इज़ वही काम करना है जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स में किया था। अब इसका आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ जी। ये एग्जाम्पल नंबर 15 का सोल्यूशन है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, और वाई इक्वल टू के 0 से इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के। ये हमारे पास क्या है, पावर सीरीज़ का फार्मूला, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पावर सीरीज़ का वर्ड यूज़ होगा आपने वहीं पे ये फार्मूला यूज़ कर लेना। अगर एग्ज़ाम में अनसीन क्वेश्चन भी आपको आ जाता है और आपको कह दिया जाता है जी इसको पावर सीरीज़ की मदद से सॉल्व करें, तो आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करना, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास कितने डेरिवेटिव है, दो डेरिवेटिव है। इसका हमने दो दफ़ा डेरिवेटिव ले लेना। फिर अब हमने क्या करना है
के जो दो डेरिवेटिव होंगे इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब हमने इंडेक्स सेम करना है। एक्स के की पावर एक्स की पावर के -2 है और एक्स की पावर के -1 है और इधर एक्स की पावर के है। अब देखें इस टर्म में हमने के की पावर बना देनी है, एक्स की पावर क्या बना देनी है, के। ठीक है, क्योंकि इधर भी के है। अब ये देखें ना, ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब इधर पावर ऐड हो जाएगी तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के आ जाएगा, एक्स की पावर के आ जाएगा। अब हमने इधर भी यही करना है कि एक्स के की जगह हमने रिप्लेस कर देना है k+2। जब हम k+2 को रिप्लेस करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक्स की पावर के आ जाएगा। देखें इधर क्या बन गया, k = 0 बन गया समीशन, और इधर k = 1 हो गया, इधर भी k = 0 हो गया। अब हमने k = 1 करना है इन सब में। अब हम क्या करेंगे, इधर के एक एक इन टर्म्स को ना, ये देखें फर्स्ट समीशन, सेकंड समीशन, थर्ड समीशन। फर्स्ट समीशन को एक दफ़ा ओपन कर लेंगे। वो कैसे ओपन करेंगे कि k की जगह हमने जब 0 पुट कर देना तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जानी है, 1 आ जानी है, क्योंकि टर्म को एक दफ़ा ओपन कर दिया। ठीक है, हमने अब इधर k की 1 है, अब इधर भी k की 0। इसको भी हमने क्या करना है कि हमने इस टर्म को एक दफ़ा ओपन कर देना। वो कैसे करना है, k की जगह हमने 0 पुट कर देना। जब हम ये कर लेंगे, 0 वगैरह पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इतनी। ये देखें जब हम इधर 0 पुट करेंगे a की 2 आ जाना, इधर 0 पुट करेंगे 2 आ जाना, इधर 0 पुट करेंगे 1 आ जाना, इधर 0 पुट करेंगे x की पावर 0 आ जाना। ठीक है, प्लस समीशन के 1 से इन्फिनिटी ये टर्म। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा ओपन कर लिया तो इधर क्या आ जाएगा, k = 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ आ जानी। अब -2 ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने इस टर्म को एक दफ़ा ओपन किया तो इसको हमने कैसे लिखना है, a0 एक्स की पावर 0 प्लस के समीशन k = 1 से इन्फिनिटी एक्स a की पावर a के एक्स की पावर k = 0। ये हमारे पास टर्म बन गई। ठीक है, अब हमने इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जो होते हैं उनको कर देना, तो हमारे पास ये चीज़ आ जानी है ये। ठीक है, अब इसमें से हमने देखना है जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे। अब हमने क्या करना, सिंपल अब काम रह गया। मेन चीज़ जो सी होती है ना आपकी, सिर्फ वो यही वाली चीज़ बनानी होती है। ये इतनी रिप्लेसमेंट कॉमन जितना भी कुछ करना होता है ना आपने, बस इतने स्टेप होते हैं। आगे जस्ट आपने क्या करना होता है, जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लेना है और कोएफिशिएंट को कंपेयरिंग कर देनी है, बस, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मेन बेसिक आपका काम ये होता है। इसको आपने मतलब जो मैंने वो लेक्चर नंबर 17 करवाया था उसमें एग्जांपल नंबर 13 है, उसको अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, हैंड प्रैक्टिस भी करें तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो कॉमन वगैरह लेके कंपेयरिंग ये आ जाना है। ठीक है, 2a की 2 प्लस a0 कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, प्लस k = 1 से इन्फिनिटी में पास कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, सारा काम हो गया। अब हमने नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट कर देना। जो सिंपल वाले ना समीशन को छोड़ के अभी हमने सिंपल वालों को किया, वो क्या है हमारे पास, 2a की 2 प्लस a0 = 0 आ गया, 2a2 इधर ही रह जाएगा, ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड आ जाना, हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई है। पहले हमने सिंपल वाली की वैल्यूज़ कंपेयर की, अब हमने ये समीशन वाली है इसको लेके चलना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने समीशन वाली वैल्यूज़ लिख ली हैं। ठीक है, ये समीशन वाली वैल्यूज़ हैं, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखें 2 के -1 वैल्यूज़ कैसे चेंज हुई है। जब इसमें ये देखें 1 - 2 के आ जाएगा ना, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 के -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास इधर प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 के -1 एक के, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास ये आ गई है, तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, के को 1 रखेंगे तो हमारे पास a3 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें ऐसे, जब इधर 1 रखा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, a1/3 2। ठीक है, ऐसे आ जाएगी। ऐसे जब हम इसमें 2 पुट करेंगे, के में a4 की आ जाएगी, a5 की आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर उसके बाद हमने सिंपली इसको क्या करना है, इसको पुट कर देना है वाई वाले फॉर्म में। वही फार्मूला सीरीज़ वाला फार्मूले में पुट कर देनी है। a0 की वैल्यूज़ अलहदा लिख लेनी है, a1 की वैल्यूज़ अलहदा कर लेनी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 15 थी, इसका सोल्यूशन उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। ये एग्जांपल नंबर 16 है, इसमें भी सेम देखें वही काम है, यूज़ द मेथड ऑफ पावर सीरीज़। हमारे पास जनरल इक्वेशन है, हमने पावर सीरीज़ फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं।
ये इसका सलूशन है। सेम एज़ इट इज़ वही काम किया, पावर सीरीज़ का फार्मूला यूज़ किया, इसका डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेके इसमें पुट कर दिया। इंडेक्स सेम करने हैं, के की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के इज़ इक्वल टू के प्लस 1 पुट कर देंगे। ठीक है, देखें मेरे पास ये टर्म थी ना, अब हमने इधर फर्स्ट वाली में क्या पुट कर देना, के इज़ इक्वल टू के प्लस 2, और सेकंड में हमने क्या पुट कर देना है, के इज़ इक्वल टू के माइनस 1 पुट कर देना। इधर क्या पुट करना है, के इज़ इक्वल टू के माइनस 1। ठीक है, जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये कैंसिलेशन वाले हो जाएंगे कैंसिल, और बाकी मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। अब देखें इधर क्या है, के इज़ इक्वल टू 1 है और इधर क्या है, के इज़ इक्वल टू 0 है। इस टर्म को हम एक दफ़ा ओपन कर देंगे। ठीक है, जब ओपन कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम हो गए, के इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हो गई, ये भी के इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हो गई। इस मिशन में पास कॉमन आ गया, इधर से एक्स की पावर के कॉमन आ गया। जो कॉमन चीज़ थी हमने कॉमन निकाल ली तो हमारे पास ये बन गया। अब हमने क्या करना है, मेन प्रोसेस आपका क्या होता है कि आपने इंडेक्स वगैरह पे काम करना होता है। ठीक है, ये जो आपने के की वैल्यू वगैरह निकालनी होती है, इंडेक्स पे काम करना होता है, ये आपका मेन काम होता है। इसके बाद कुछ भी नहीं होता, इसके बाद जस्ट आपने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल वाला हमारे पास क्या है, 2 ए की 2 इज इक्वल टू 0, ए की 2 हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये A2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हमने ये समीशन वाले लेने हैं, ये हमारे पास ये देखिए समीशन वाली फॉर्म आ गई है। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, के प्लस 2 आ गई। अब हम इसमें 1 पुट करेंगे, ए की 3 की वैल्यू आ जाएगी, के 4 पुट करेंगे, मतलब 2 पुट करेंगे, 4 की आ जाएगी। ऐसे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, हमारे पास आती जाएंगी सोन। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि ये जो वो सीरीज़ वाला फार्मूला वाई इज इक्वल टू A0 A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस A3 एक्स की पावर 3 प्लस सोन ही आ जाने। A0 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, अगर A0 की वैल्यू नहीं भी आती तो आप सेम एज इट इज़ A0 ही लिख देना। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जो A0 वाली वैल्यूज़ अलहदा कर लेनी है, A1 वाली वैल्यूज़ अलहदा कर लेनी है। जब हम अलहदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कॉमन होती है वो कॉमन निकाल लेते हैं। A0 में इस टर्म में से A0 कॉमन आता है, A0 कॉमन लिख लेते हैं, और A1 कॉमन आ रहा है, A1 कॉमन लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, y इज़ इक्वल टू A0 y1 प्लस A1 y2। अब आप ये वाला आंसर लिख लें या ये वाला आंसर लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 का सलूशन देखा। अब एग्जाम्पल नंबर 17 को देखते हैं। सेम यही प्रोसेस है, यही काम है। देखें जनरल सॉल्यूशन इन पावर सीरीज़, इसमें हमने क्या करना है कि पावर सीरीज़ सॉल्यूशन ही यूज़ करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है, वही काम करना है। आपने डबल डेरिवेटिव ले लेना है वाई वाली टर्म का, लेके वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन होती है, सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 17 का सलूशन है, ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है, वही काम करना आपने, ये आप खुद देख लीजिएगा। एंड पे वही किया, वाई में रिप्लेस कर दे, A0 कॉमन ले लिया, A1 भी कॉमन ले लिया, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी आप खुद कीजिएगा। सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए सीरीज सॉल्यूशन आपने यूज़ करना इधर भी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये देखें सेम वही प्रोसेस है, आपने सिर्फ वही काम करना है। सारा सीरीज सॉल्यूशन लेना है, डेरिवेटिव निकालने हैं, वैल्यूज़ पुट करनी है, इंडेक्स वगैरह का काम करना है, एंड पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर देने हैं। ठीक है, और एंड पे वही सीरीज़ में फॉर्म पुट कर देनी, तो हमारे पास ये चीज़ आ जानी। ये लिख लें, ये लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 हमारा आज यहीं तक था, जिसमें हमने सिर्फ 5 एग्जांपल्स किए हैं। 14, 15, 16, 17 और 18 सब सेम है, एक जैसी ही हैं। ठीक है, अगर आपको किसी स्टेप की नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है, सिर्फ ये यहीं तक था। अब इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 भी बस नॉर्मल है, इतना बड़ा नहीं है वो भी, और इसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह जाएंगे और हमारी ये बुक का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।